तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यहाँ। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, लिउ लेई का मेडिसिन खत्म हो जाने की वजह से वो दोबारा से दूसरे दुनिया में आया था, जहाँ पर कि वो मोटा इंसान अपने साथ एक एल्डर को लेकर आया था ताकि वो लिउ लेई से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है लिउ लेई उस एल्डर को एक दवा देता है और उसको बोलता है ये तुम्हें फ्री में नहीं मिलने वाला है, तुम इसके बदले मुझे क्या दे सकते हो। तो वो एल्डर अपने पास से बहुत सारे दवा निकाल कर लिउ लेई को दिखाते हुए बोलता है ये ओल्ड मैन आपको मैरो क्लीनिंग मेडिसिन देना चाहता है जो शुरुआती कल्टीवेटरों को ताकतवर बनाने में मदद करता है। और वो मोटू बोलता है मैं आपको पिछली बार जो दवा दिया था वही देना चाहता हूँ, टोंगजिंग पिल का एक बॉक्स। लिउ लेई बोलता है बस इतना ही। इस बात से वो मोटू थोड़ा परेशान होता है और परेशान होते हुए बोलता है इमोर्टल क्या ये बहुत कम है। लिउ लेई बोलता है नहीं, मेरा पिल सिर्फ सिम्टम को ठीक कर सकता है ना कि प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकता है। अगर मैं 2 कल्टीवेशन मेथड के बारे में सीख सकता हूँ तो फिर मैं तुम्हें इसका सही दवा बता सकता हूँ। दरअसल मैं तुम लोगों के कल्टीवेशन मेथड को डिटेल्स के साथ सीखना चाहता हूँ, जैसे कि स्पिरिट स्टोन और मेडिकल हर्ब को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और अपने मन में सोचते हुए बोलता है अगर मैं अपने स्किल में थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकता हूँ तो फिर शायद से बिजनेस करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसीलिए क्यों ना मैं इनके ही दुनिया के मेथड को सीख लूँ। वो दोनों ही लिउ लेई को ग्रीट करते हुए बोलता है शुक्रिया इमोर्टल। इमोर्टल के पास सच में एक अच्छा दिल है। उनके बातों को सुनकर लिउ लेई भी परेशान हो जाता है और तभी सिस्टम उसको उठाकर रियल वर्ल्ड में पटक देता है। लिउ लेई सिस्टम को बोलता है हर बार ट्रांजैक्शन खत्म होने के तुरंत बाद ही मुझे रियल वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। सिस्टम क्या मैं थोड़ी देर के लिए पर्सनल काम भी नहीं कर सकता हूँ। तो सिस्टम उसको बोलता है मैं एक सिस्टम हूँ और कोई भी पर्सनल अफेयर को नहीं करता हूँ। होस्ट के दूसरी दुनिया में थोड़ी देर के लिए रहने का बजाय कम बिजनेस प्रॉफिट है। होस्ट कम से कम 10 मिनट तक ही दूसरे दुनिया में रह सकता है। इसी के साथ हमें उसका स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जहाँ पर की इनकम 75,000 होता है और लेवल 1 होता है और बिजनेस में नूब से बिगिनिंग होता है। लिउ लेई सिस्टम को बोलता है आखिरकार मैं 10 मिनट में क्या ही कर सकता हूँ। अगर मैं सिस्टम से तुम्हें 5 इवन दूं तो क्या तुम 1 घंटा जोड़ सकते हो। सिस्टम बोलता है अजी घंटा। अगर होस्ट ज्यादा फीचर्स को ऑन करना चाहता है तो फिर होस्ट के इनकम जल्द से जल्द 1 मिलियन तक बढ़ाना होगा। लिउ लेई अपने मन में सोचते हुए बोलता है मुझे जू चेंग को कहकर जल्द से जल्द सामानों को शिप करना होगा। मुझे जल्द से जल्द बड़ा और ताकतवर बनना है, मू कियान को भी हराना है और साथ ही में ग्रेट प्राइस को हासिल करना है। यहाँ पर वुकियन यानी कि उसके सौतेली माँ की बात कर रहा है और तभी पीछे से मिस मिंग आ जाती है और वो लिउ लेई के लाया हुआ सामान को देखकर बोलती है मिस्टर लिउ तुम तो सामान खरीदने में काफी ज्यादा एक्टिव हो। ऐसा लगता है कि मिस्टर लिउ ने अपने बिजनेस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। और तभी लिउ उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और रोमांटिक तरीके से बोलता है हाँ क्या तुम मेरे सामानों को चेक करना चाहती हो। मिस मिंग बोलती है उस चीज को दूर रखो और जल्द से जल्द बिजनेस में उतर जाओ। लिन क्यूआ का आज बांटते हैं, चलो साथ में मिलकर उस पार्टी में चलते हैं। लिउ लेई इनकार करते हुए बोलता है मेरे पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। अगर मैं इस तरीके से उस पार्टी में जाऊंगा तो फिर लोग मेरा मजाक उड़ाएगा। मिस मिंग उसको कपड़े दिखाते हुए बोलती है मैं पहले से ही जानती थी कि तुम बहाना बनाओगे और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कपड़े अपने साथ लेकर आई हूँ। लिउ लेई अपने मन में सोचते हुए बोलती है ये सूट तो बिल्कुल नया है, ऐसा लगता है कि वो अभी भी मेरा परवाह करती है और ऐसे में मैं उसको बिल्कुल भी दुखी नहीं कर सकता। लिउ लेई उस आउटफिट को लेते हुए मिस मिंग को बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है कि मिस मिंग इतना ज्यादा केयरिंग है। फिर वो स्माइल करते हुए बोलती है तो फिर मैं ईमानदारी के साथ इस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा। जो सुनकर मिस मिंग भी बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर फेंगडू होटल में लिंग क्यूआ के बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की मिस मिंग और लिउ लेई पहुँच जाता है और यहाँ पर हमें उन दोनों का काफी अच्छा जोड़ी दिखाया जाता है। लेकिन दूसरे ही पल हमें दिखाया जाता है कि लोंग शाओ मिस मिंग के पास आते हुए बोलता है मिस मिंग ये तो आप है, आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और तभी लिउ लेई उसके पास जाकर बोलता है लोंग शाओ आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो। लोंग शाओ थोड़ा एटीट्यूड के साथ चीरते हुए बोलता है भले ही तुम मुझसे थोड़ा सा यंग हो इस वजह से क्या सिर्फ तुम ही इस पार्टी में आ सकते हो, मैं नहीं आ सकता। और तभी वो पीछे किसी की तरफ देखते हुए बोलता है गॉडफादर क्या आप यहाँ पर आ गए। तो वो बंदा लोंग शाओ को बोलता है अंदर आ जाओ, इस तरीके से लोगों के सामने अपने आप को बेवकूफ मत दिखाओ। हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि होता है टैंगफे रियल एस्टेट ग्रुप के प्रेसिडेंट लोंग शान कियांग। और तभी वहाँ पर बॉचू लिउ लेई को देखकर उसको बुलाने लगता है। लिउ लेई मिस मिंग को बोलता है जू चंग मुझे बुला रहा है, मैं अभी आया। जिसके बाद वो उसके पास पहुँच जाता है जहाँ पर की कियाओ कियाओ लिउ लेई को बोलता है ब्रदर लेई यहाँ पर आइए। उसके बाकी के पास दोस्त भी उसको वेलकम करता है और तभी कियाओ कियाओ जाकर लिउ लेई के हाथ पकड़ लेती है और उसको बोलती है मेरा ब्रदर और उनके सभी फ्रेंड
फ्रेंड तुम्हारे फाइट को देखकर अभी तुम्हारी तारीफ कर रही हैं। लिवले उसको बोलता है तुम्हारा भाई और मैं उस वक्त एक दूसरे को नहीं जानते थे। हमें पीछे मिस मिंग को दिखाई जाती है जो कि झाँक कर कियोकिया को लिवले से चिपकते हुए देख रही थी और इसके वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है। वो कियोकिया के पास आकर उससे पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। कियोकिया बोलती है मेरा नाम हान कियोकिया है। मिस मिंग कातिलाना नजरों से लिवले के हाथ को देख रही थी जिसे कि कियोकिया ने पकड़ के रखी है। कियोकिया बोलती है मिस क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है। मिस मिंग बोलती है प्लीज अपना हाथ हटाओ। कियोकिया पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मिस मिंग बोलती है नहीं लेकिन वो स्पेशल गेस्ट है और मेरे साथ आया है। लिवले कियोकिया से अपना हाथ छुड़ाता है और फिर मिस मिंग के पास जाकर बोलता है आज मैं इस साइट पर हूँ तो प्लीज तब तक के लिए इंतजार करो जब तक कि ना मैं अपने खुद के एबिलिटी से एक टेबल पर बैठ पाता हूँ तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे टेबल तक जाने में मदद करूँ। मिस मिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलती है कोई भी जरूरत नहीं है मैं खुद ब खुद जा सकती हूँ। ये बोलकर वो गुस्से से यहाँ से जाने लगती है और लॉन्गशाओ भी इस चीज को नोटिस कर लेता है जिसके बाद वो लिवले के पास आकर बोलता है तुम उतने खूबसूरत लड़की के साथ जाना नहीं चाहते हो तो क्या तुम चाहते हो कि मैं इसके साथ जाऊं। और तभी पीछे से बॉजू का एक दोस्त चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। लिवले स्माइल करते हुए बोलता है इसके बारे में भूल जाओ और अपने आवाज को नीचे रखकर सिस्टर क्यूआ को थोड़ा इज्जत दो। लॉन्गशाओ हंसते हुए बोलता है क्या तुम्हारे जैसे लड़की का भी कोई इज्जत है जिसे अपने ही फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है और तुम लिन क्यूआ को अपना सिस्टर कह रहे हो। और तभी वहाँ पर लिन क्यूआ आ जाती है और वो पीछे से लिवले को बोलती है ब्रदर ले। जो सुनते ही लिवले पीछे को घूमकर देखता है तो लिन क्यूआ तुरंत ही लिवले को हक कर लेती है और बोलती है ब्रदर ले मैंने आपको बहुत ही लंबे समय के बाद देखा। लिवले उसके सर को सहलाते हुए बोलता है अरे बा अभी तो तुम्हें देखे हुए सिर्फ कुछ ही महीने हुआ है और इतने में तुम तो पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत बन गई हो। हमें यहाँ पर बताया जाता है कि ये लिन फैमिली का यंग लेडी है और इसका नाम लिन क्यूआ है और आज यहाँ पर इसी का बर्थडे है। हमें मिस मिंग को दिखाई जाती है जो कि पीछे से लिवले को ये सब करते हुए देखकर थोड़ा अपसेट होती है। जिसके बाद हमें फिर से लॉन्गशाओ को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है लिवले तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो शायद से तुम मास्टर लॉन्गशान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। पीछे से बॉजू के दोस्त बोलता है मास्टर लॉन्गशान के बारे में क्या हमें तो लगता है कि वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा लेकिन दूसरे ही पल वो सभी बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि लॉन्गशाओ के पीछे मास्टर लॉन्गशान आ चुका है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से उन सभी को घूर कर देखने लगता है। लिवले अपने मन में सोचते हुए बोलता है मास्टर लॉन्गशान क्या वो अपने साहस और क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। इस वक्त ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।